देख मेरा पाकिस्तान में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम मुज़फ़्फ़रगढ़ में दरबार आलिया हज़रत मखदूम दाऊद जहानिया अल मारूफ पीर जहानिया के मज़ार पर मौजूद है और ये आपके मज़ार शरीफ के बाहर का मंज़र है। मुज़फ़्फ़रगढ़ से खानगढ़ अलीपुर रोड के ऊपर जाते हुए चंद किलोमीटर के फासले पर हज़रत मखदूम दाऊद अल मारूफ पीर जहानिया, ये आपका मज़ार शरीफ है। आपके मज़ार शरीफ के अंदर सलाम के लिए हाज़िर होते हैं, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हम इस वक्त मज़ार शरीफ के अंदर आ चुके हैं और ये हज़रत दाऊद अल मारूफ पीर जहानिया रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है। मज़ार शरीफ के अंदर ये जालीनुमा एक बाहर की तरफ से एक दरवाज़ा है और एक दरवाज़ा इस तरफ से है और ये बिल्कुल कब्र मुबारक के सामने एक दरवाज़ा है और मज़ार शरीफ के अंदर बहुत सी कब्रें हैं जो कि इस सिलसिला के गद्दी नशीनों की हैं। जी, यहाँ पर बुज़ुर्गों का शजरा नसब लिखा हुआ है कि आपकी वलादत बासादत कुरैश के मुमताज़ मुत्तकी बुज़ुर्ग हज़रत शेख गरीब नवाज के घर 699 हिजरी में हुई और आपका सिलसिला सरवर्दिया के अजीम रूहानी पेशवा कुतुबुल अक़ताब शेख अबुल फ़त्ताह हज़रत शाह रुकन आलम नूरी हजूरी सरवर्दी के खलीफा शेख अल मशाइख हज़रत मखदूम सैयद जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह उस शरीफ के सरकार के हाथ पर बैत की और बहुत जल्द खिलाफत के मनसब पर आप फाइज हुए और हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह से आपका शजर नसब मिलता है और सिलसिला तबलीग में पंजाब सिंध मुल्तान बलूचिस्तान कश्मीर दिल्ली राजस्थान में लाखों बेदीन लोगों को कलमा शरीफ पढ़ाकर हजूर की ग़ुलामी से माला माल फरमाया और आपकी बैठकों की तादाद कुल 313 है, जिसमें से ज़िला खानेवाल तहसील जहानिया मंडी मुल्तान शहर दाऊद जहानिया मुज़ाफ़ा मुल्तान में जैनपुर कोटदू के मुज़ाफ़ात थल्ला दाऊद जहानिया बलाई इलाका सिंध में शाहपुर जहानिया है और आपका विसाल 782 हिजरी बरोज़ पीर 87 साल की उम्र में हुआ था और आपका हर साल उर्स मुबारक जो है वो 5, 6 और 7 शवाल को मनाया जाता है। बहुत से ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, हमारे साथ भी एक ज़ायर मौजूद है। आप बुज़ुर्गों के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? आप सरकार बहुत बड़ी चीज़ है। सुना जाता है कि बहुत पुराने दौर में आपका यानी कि आना यहाँ से गुजराना बहुत अच्छा है। आपकी यही की मज़ार शरीफ है, आपकी सरकार की बहुत 313 बैठ के हैं। और फैज़ के हवाले से बताएंगे बुजुर्ग? फैज़ के हवाले से तो बहुत सबसे ज़्यादा, इसका तो कितना बताएं उतना ही कम। कोई मिसाल या कोई ऐसी बात कोई ख़ास बताएं, सबके सामने ही है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्गों के जो आस्थाने हैं हमेशा फैज़ जी से भरे होते हैं और लोग आते हैं और बस फैज़ लेकर जाते हैं। ठीक। बीमारियों की हालत में जो भी हालत है
उसके सिलसिले में। अभी हमने एक ज़ाहिर से बात की और उन्होंने आपके फैज़ के हवाले से बताया। बताया जाता है कि आपका मिज़ाज शरीफ जो है वो तकरीबन 500 से 700 साल पुराना है और 750 साल पुराना है। और ये अहाता मिज़ाज शरीफ के अंदर और इसके जो दर दीवार हैं वो भी इस हवाले से देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये दरबार शरीफ काफ़ी अरसा पुराना और जिस तरह की अभी हमारी बात भी हुई है उसी हवाले के साथ ये पुराना है। और पूरे पाकिस्तान बल्कि भारत, इंडिया और दीगर इलाकों से यहाँ पर लोग हर साल आपके उर्स मुबारक पर, जो कि शवाल में होता है, हर साल आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं और दुआएं मांगते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको कोशिश की कि हज़रत पीर जहानिया के मिज़ाज शरीफ पर हाज़री जो है वो आपको दिखाई। बाबा जी का चिराग, लोग आते हैं, चिरागा करते हैं, लंगर है यहाँ पर एक। ये क्या है? ये वो चीज़ है इंसान की कोई जिस्मानी अंदरूनी बीमारी, वो उसको ला कर इसके अंदर बिठाया जाता है। ये जो रेत उसको अंदर ये ना इंसान का ज़रा चेहरा छोड़ के सब कुछ लगा दें। हाँ जी, चेहरे पे तो चेहरे पे रेट लगा तो खारिश है। ये कोई भी चीज़ जिस्मानी वो लगा था फिर बाद में नहीं, वो सादा सीधा सादा का दम करना पड़ता है। दम करके फिर बाबा के चश्मे में डालना पड़ता है। बाहर चश्मे नहीं, बाबा के बाहर है करीब इधर है। हाँ जी, साथ ही है वो बाबा का चश्मा है। ये आप ये नहीं कि अपने आप रंगे। हाँ जी, वो खुद को अपने जिस्म पे जहाँ रंगे, अपने आप को मटले लगाएं और खास हो जाए। ठीक हो गया। और ये जो आप बता रहे हैं, ये जो नमक है, हाँ जी, साफ करके दाम बैठ जैसे हाँ जी, कोई भी है मतलब वो लड़कियों रसोलियों यहाँ कड़ा देते हैं, बैटिश में भी गिर देना, जो बीमारी हो बोल जाए इसके साथ कड़ा दिया जाता है। अच्छा, इसका कड़ा दिया जाता जो बीमारी हो पत्थरी और ये बाबा के चश्मे में ये डालना मशहूर है बाबे का ये नमक। है। अच्छा, ये खाके शफा है, मट्टी सरकार की लगानी पड़ती है, जैसे मेहंदी बनाते वैसे लगाओ। वही लगाते हैं उसी हाँ। तरह। बाबा की मुख्तसर जगह की हुई है जहाँ से ये खाकर समझ जाते हैं। अब मैं इस पर बात करता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो अब ये नाजरीन, ये मिज़ाज शरीफ से बिल्कुल मुल्हिका अंदर दाखिल होते ही दाईं तरफ ये एक जगह है रंगड़ शरीफ, और ये रेत है और मट्टी है, रेत है। इसके अंदर वो लोग, वो ज़ायरीन जो ये समझते हैं कि उन्हें कोई स्किन एलर्जी है, उन्हें कोई दाने, कोई फोड़े, कोई ऐसी चीज़ें निकली हुई हैं, वो फिर यहाँ पर आकर, उनका ये अक़ीदा है कि वो यहाँ पर आते हैं, आकर इस रेत के अंदर वो लेटते हैं और ख़ुद को रेत जो है वो जिस्म के ऊपर इसको बाकायदा उसको लगाते हैं, मलते हैं। और ये जो रंगड़ शरीफ कहा गया है कि ख़ुद को आकर इस यहाँ पर रंगें, तो यहाँ पर ज़ायरीन जो हैं वो आकर ख़ुद को रंगते हैं, लगाते हैं। और उनका ये अक़ीदा है कि बाबा जी के मज़ार के बाहर ये जो रेत मौजूद है, ये रेत उन्हें शफा बख्शती है। और ये बिल्कुल, ये जो मकाम है, ये जगह है, ये दाखिली दरवाज़े के बिल्कुल साथ है। और ये बाहर एक मुजावर बैठे हुए हैं। और ये मैं आपको
मज़ार शरीफ से यहाँ से भी थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये रंगड़ शरीफ और ये बाबा जी का चिराग है। यहाँ पर ये हर वक्त जलता रहता है, लोग आते हैं, जलाते हैं, मनते हैं, मुरादें पालते हैं। और ये मुजावर के मुताबिक शफा वाला नमक है, खाक है बाबे की, ये खाक है, ये भी एलर्जी में लेके जाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। और ये नमक की डलियाँ, इन नमक को यहाँ से बाबा जी का लंगर समझकर या शफा समझ कर लेके जाते हैं और फिर अपने जिस्म के ऊपर उस जगह पर, मुतासरा जगह पर जब ये लगाते हैं तो फिर उसके बाद इसको बाहर चश्मे में गेर देते हैं। और ये अकीदा है कि जी वहाँ पर ये शिफा उन्हें मिल जाती है। तो मैं अब आपको कोशिश करता हूँ कि आपको बाहर जो चश्मा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर ये फ़ारसी के अंदर तहरीर लिखी हुई है जो इस बात की गमाज़ी करती है कि ये मज़ार शरीफ आज से कई सौ साल पुराना है और फ़ारसी रस्म और ख़त यहाँ पर दर्ज है। जी नाज़रीन, बिल्कुल दरबार शरीफ से बाहर निकल कर ये है वो जगह, वो चश्मा जहाँ पर ज़ायरीन अपनी मुरादें पूरी करने के लिए बाबा जी के मज़ार से लिया हुआ नमक की ये जो डलियाँ जो कि आपको पहले हमने अंदर दिखाई हैं, तो फिर लाकर इस पानी के अंदर यहाँ पर डालते हैं और फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और अल्लाह पाक बाबा जी की वसातत से, इनके वसीले से शफा अता फरमाते हैं। और यहाँ पर ये ज़ायरीन का और जो कुछ हमें मकामी लोग यहाँ से मिले हैं उनका भी यही कहना है और ये अकीदा है कि लोग जिस्म की एलर्जी, ख़ारिश के हवाले से और दानों के हवाले से यहाँ पर आते हैं और इस पानी के अंदर नमक की डलियाँ डालते हैं और जैसे जैसे ये नमक हल होता जाता है और फिर उसी तरीके के साथ शफा उन्हें मिलती रहती है। और पूरे पाकिस्तान से दूर दूर से यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं।